त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो आजकल तैयारी हरिद्वार जिले में चल रही है, लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। और जो चुनाव की तिथि तय गई थी 26 तारीख को, हम बात करते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि विकास कार्य की स्थिति, अगर उनको जनता ने मौका दिया तो विकास कार्य की स्थिति कैसे रहेगी, किस तरह से वो अपना कार्य करें, किस तरह से जनता को, जो आजकल देखा जा रहा है कि नए नए प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, नए तरीके से जनता को लुभाने का जो कार्य किया जा रहा है, इसी विषय को हम भी जानने के लिए आज इस वक्त मौजूद है तानसीपुर गाँव में। और हमारे साथ में मौजूद है प्रधान पद के प्रत्याशी, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है विकास कार्यों को लेकर। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम वेद प्रकाश राजा है, मैं तानसीपुर गांव से हूं और मेरा ये पहली बार ही है प्रधान पद का चुनाव, क्योंकि पिछली बार हमने जो प्रधान को वोट दी थी उसके हिसाब से हमने देखा कि हमारे गांव में बहुत सारे कार्य होने थे, है ना, तो उसको लेके कोई भी काम नहीं किया गया। पूरे 5 साल तक कोई भी काम नहीं हुआ। तो इसी को देखते हुए कि समाज में काम नहीं हो रहा है, गांव में काम नहीं हो रहा है, बाहर के लोग और गांव में काम चल रहा है, तो इसको देखते हुए इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि इस बार मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। ठीक है सर, सवाल हम पूछना चाहेंगे आपको, आपका जो राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? सर मैं स्टडी कर रहा था और समाज सेवक था, समाज में काम कर रहा था और लोगों को बहुत सारी योजनाएं भी प्राप्त करवाई हैं मैंने, ठीक है। और बाकी इधर उधर से मैं घूम के बहुत सारी चीज़ों को देखा है गांव में, और गांव में अच्छा काम हुआ है प्रधानों के थ्रू। हमारे गांव में कोई काम हुआ ही नहीं अभी तक सर। सर विकास कार्य की हम बात करें आपके क्षेत्र की, तानसीपुर की, तो विकास कार्य जमीनी स्तर पे तो दिखाई नहीं दे रहे। सड़क की भी अगर बात करें, नालियों की अगर बात करें, अनेकों योजनाएं की बात करें, तो इस गांव के अंदर सबसे पहला ऐसी बार देखा है मैंने कि इस गांव के अंदर कोई भी योजना जनता को उपलब्ध तक नहीं हुई है सर, बिल्कुल नहीं हुई है। क्योंकि जनता वोट इसलिए देती है, प्रधान इसलिए चुनती है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो। वो जिस दिन वोट डलती है, वोट से कुछ दिन पहले हैं वो यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। उसके बाद जहाँ वो बनते हैं, उनका रुझान रिजल्ट आता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मतलब आपके कहने का भी यही मतलब है कि 5 सालों का जो कार्यकाल होना चाहिए था, 5 सालों के बीच में जो प्रधान बनते हैं, कहीं ना कहीं वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, चुनाव के टाइम पे पहुंचते हैं। जी सर, बिल्कुल चुनाव के टाइम पे पहुंचते हैं और उन्हें अपनी ओर बोलते हैं कि सर हम ये काम करेंगे, जनता को बोलते हैं हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, वो कुछ काम होता ही नहीं है। जनता ऐसी निराश बैठ जाती है हर बार। तो इस बार ये देखते हुए कि कुछ काम नहीं होता है, तो इस बार हमने सोचा है कि इस बार खुद खड़े होकर देखते हैं, भले ही जनता सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जनता सपोर्ट में है, इसलिए हम खड़े हुए हैं सर। ये तो देखा गया है कि चुनाव के टाइम आने से पहले तो बहुत सारी घोषणाएं प्रधानों के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा होती है कि मैं ये भी विकास कार्य कराऊंगा, मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन जब बन जाते हैं कहीं ना कहीं वो जो योजनाएं उनकी होती है वो वादे हवा में ही रहते हैं सर। बिल्कुल हवा में ही रहते हैं। क्या पिछली बार भी हमारे गाँव के जो प्रधान थे, उनके वादे, वो हवा वाला जो किस्सा है ना, वो बिल्कुल सच हो गया है। वो सारे हवा में ही हैं अभी भी। उसी को देखते हुए ही ये सब कुछ हमने फैसला लिया है इस बार, और बाकी तो अभी देखते हैं सर क्या होता है क्या नहीं है। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? ये सब देखते हुए सर, राजनीति में आने का फैसला इसलिए है, ये सब कुछ गांव में देखते हुए कि गांव का कुछ सुधार हो ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से। आसपास के गांव में सुधार चल रहा है, अच्छे से काम हो रहे हैं, हमारे गाँव के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। आप खुद भी एक स्टडी करते हो, आप खुद भी अभी पढ़ाई कर रहे हो सर। सबसे मेन चीज़ अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपके गांव की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पीछे। बिल्कुल सर, ये तो है, स्वास्थ्य के पीछे सबसे बिल्कुल पीछे है। शिक्षा के लिए हम एक बार बोल सकते हैं कि शिक्षा के लिए थोड़ा है। हमारे गाँव के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर आर्मी की तैयारी सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे। एक सेकंड रोकना चाहूँगा सर आपको। आपके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपके गांव के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र की बात करें तो आपके क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल लड़कियों के लिए या अदरवाइज बच्चों के लिए नहीं है। खेल का मैदान से बात करें, युवा आजकल आपने देखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को तैयारी का नहीं मिलता है, उनको पढ़ने का नहीं मिलता है कहीं अच्छे से, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ कहीं भी, क्षेत्र में तो कहीं भी नहीं है ऐसा। कभी तो कोई जिला पंचायत से कोई चुनाव बनने के बाद भी कोई ऐसा बना ही नहीं कि वो क्षेत्र के बारे में सोचे, सब अपने बारे में सोचते हैं। युवा जो भी है, आप एक तो मुझे अच्छे से, मतलब मुझे ना से कोई अच्छा, मतलब गांव का प्रधान अच्छे से चुने, वो मैं हूँ या कोई और हो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप अपनी सोच से सुने,
जमाना है युवाओं की उत्तराखंड में सरकार है। माननीय पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, और युवाओं को लेकर इस सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो गांव दर गांव जो बनी हुई है, खेल के मैदान की बनी है। अनेकों तरह की युवा जो प्रैक्टिस करते हैं, आर्मी में जाने की प्रैक्टिस करते हैं, पुलिस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस और तैयारी जो करनी पड़ती है वो मेन रोड से करनी पड़ती है। और मेन रोड से अगर वो लोग तैयारी करें तो कहीं ना कहीं एक हादसा होने का भी खतरा बना हुआ है। तो सबसे मेन चीज़ ये कि भाई साहब का भी ये कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में जो कार्य करूँगा वो ज़मीनी स्तर से जुड़ के कार्य करूँगा, जो अब तक वो कार्य करते चले आए, एक समाज सेवा के रूप में वो कार्य कर रहे थे। और आगे भी इनका कहना ये है कि आगे भी मैं ऐसे कार्य करता हूँ और पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बने रहिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में।